अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपके लिए लग्जरी क्या है, किससे पूछूं? पवन, माइक ऑन कर लो। यस सर। सॉरी, अच्छा पवन, मैं पूरन बोला था। पूरन से मेरी बात नहीं है, तेरे पास आता हूँ बाद में, ठीक है? यस पूरन, माइक माइक ऑन कर लो। लग्जरी क्या है आपके लिए? एक अच्छा खासा घर हो और कैसे? गाड़ी हो। अच्छे खासे घर की डेफिनेशन। फ्लैट हो और एक कार हो। मैं समझा नहीं, एक एक करके बताओ। सर एक फ्लैट होना चाहिए। ओके, कितना बड़ा? 5 डिस्मेल, 5 डिस्मेल। 5 बेडरूम वाला? क्या सर बोल थ्री रहे बी एच हो? के थ्री बी एच थ्री के बेडरूम, 3 BHK, ठीक है। और कार होनी चाहिए, कौन सी? फॉर्च्यूनर। ठीक है, और? और बाकी बस ये काफी है। काफी, थैंक यू। अपर्णा, आपके लिए लग्जरी क्या है? एक अच्छी सी मस्त लाइफ हो अच्छी सी मस्त लाइफ हो। जिसमें जिसमें घर में कोई काम ना करना पड़े और खूब एंजॉय करूं, नौकर चाकर खूब सारे हो, वो काम करते रहे और मैं आराम से अपनी जॉब करूं हम्म, और अपनी अर्निंग इंडिपेंडेंट रहूं, किसी पे डिपेंडेबल लो, ठीक है। तो आपने बोला कि एक अच्छी खासी मस्त लाइफ हो, चाहे मुझे कुछ काम फिजिकली ना चाहे करना पड़े, मेंटली चाहे हेल्थ वाइज। और हाँ, मुझे घर कुछ, के काम अच्छे लगते ना मुझे। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट लाइफ हो, डिपेंडेंट नहीं चाहती किसी भी वे में। डिपेंडेंट इमोशनली या फाइनेंशियली या दोनों? एनीवे, नहीं, हेल्थ वाइज, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कुछ नहीं। ठीक दैट है, इज अ लग्जरी टू मी लाइफ। ठीक है। तो इसको वन लाइन में अगर आपको बोलना हो तो कैसे बोलोगे? सेल्फ डिपेंडेंट कि आप एक पर्सनालिटी। हेडेक फ्री लाइफ चाहते हो, करेक्ट? जो मैं आपकी समझ पा रहा हूँ, एक हाँ, एक हेडेक फ्री लाइफ जिसमें कि आप मस्त रहो, खुश रहो, आपको कोई ऊपर कोई बर्डन ना आए, कोई लोड ना आए, बट आपकी लाइफ अच्छे से चलती रहे, हाँ, स्मूथ लाइफ। स्मूथ। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। पवन, बताओ भैया, आपकी प्रॉब्लम बताइए, लग्जरी क्या है आपके लिए? सर एक्सपेंसिव चीजें होनी चाहिए। जस्ट जैसे? लाइक कार, जो ड्रीम कार है, ड्रीम हाउस है। इसमें ना अमाउंट ऐड करता जाओ। अमाउंट सर, अब सर जैसे मर्सिडीज कार है, कितने वाले? कार के ऊपर कोई भी देख, मर्सिडीज 40 लाख की भी आती है और मर्सिडीज ढाई कार के तीन 4 करोड़ की भी आती है, ठीक है? तो तुझको जो चाहिए वो होता कि मैं बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी ये सोच के कि क्या कैसा लगेगा या मजाक बनेगा मेरा, इन सब चीजों को हटा के मुझे। सर हम्म, 1 CR के ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और ज्यादा अच्छा ही लेना यार, तू कम मत ले, तो ज्यादा ले। तेरे लिए लग्जरी है ना वो, देख क्या होता है कि हम तेरे लिए लग्जरी वही है ना, क्योंकि तेरे लिए वो लग्जरी है तो तू 40 लाख की मर्सिडीज में सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि तेरे दिमाग में ना वो 1.25 करोड़ की या 1.5 करोड़ की लग्जरी ही घूमेंगे, ठीक है? तो इसलिए वही चीज बोल जो जो एग्जैक्ट तेरी लाइफ में लग्जरी के मैटर करता है, ठीक है? उसके बाद और? बंगलो, क्योंकि छोटा हाउस मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है सर, बंगलो में ही मेरे ज्यादा इंटरेस्ट है कि मेरे खुद का एक बंगलो। हम्म और बस सर अभी तो इतना ही याद आ रहा है। वेद, यस, लग्जरी क्या है आपके लिए? सर लग्जरी मेरे लिए है फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं जिस दिन सुबह उठ के जाऊं तो ऑडी खरीद लाऊं। कितने बार? सुबह तो रोज उठते हैं हम। नहीं, सुबह मतलब जिस दिन मेरी इच्छा हो, मैं वो ऑडी तो एक एग्जांपल दिया है।
ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए सर। जब जिस दिन इच्छा, मतलब इंसान अपनी इच्छाओं को ना मारे कभी भी, ये मेरे लिए लग्जरी है। एक 250 गज का प्लॉट हो, उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हो, एक हम्म, हार्ले डेविडसन खड़ी हो नीचे, ठीक है। कंफर्ट लेवल होना चाहिए, कपड़े ब्रांडेड ही प्रेफरेंस हो। क्या है, कंफर्ट या वो गाड़ियां? प्रायोरिटी क्या है, कंफर्ट या वो गाड़ियां, या वो बाइक, या वो घर जो आप दोनों बता चीज, रहे हैं, ऐसा कुछ? दो, हाँ, दो, दोनों चीजें ही हैं सर। थोड़ा चूज करो, आप स्टक दो किसी चीज के बीच में, हम्म, बताइए। मतलब क्योंकि कंफर्ट या इन दोनों चीजों को कोई मैच नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मैच नहीं है। हाँ। अगर हम कंफर्ट चूज करते हैं, लग्जरी हम सबके लिए अलग अलग हो सकती है। लग्जरी की ओवरऑल डेफिनेशन एक हो सकती है कि लग्जरी मतलब भौतिक सुख सुविधाएं वाली चीजें, महंगी चीजें, ठीक। बट जिनकी वर्डिंग में कंफर्ट वर्ड आता है, हम्म, ऐशो मौज मस्ती आता है, ठीक है, या जब मैं जो चाहूँ वो कर लूँ, ठीक है, इस टाइप की हम्म, चीज आती है, ठीक है। हम्म, तो वहां पे क्या होता है, हम बहुत सबकॉन्शियसली एक ऐसा लाइफस्टाइल चूज करते हैं जहाँ पे हमें हम हर्डल्स वाले जोन में ना जाएं, हम्म, हम बहुत रफ जोन में ना जाएं, क्योंकि हम कंफर्ट कहीं ना कहीं प्रेफर कर रहे हैं। हो सकता है कि वो 50% कंफर्ट हो, ठीक है, बट वो 50% तो आपको नीचे ड्रॉप करवाएगा वो। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? कि अभी अपर्णा वही ने समझ। बोला ना कि एक मौज मस्ती वाली लाइफ चाहिए, हम्म, इसमें कुछ काम ना करना पड़े। हम्म, तो वो अपर्णा एज पर्सन कभी उतना काम नहीं कर पाएंगी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो उनकी लग्जरी है ना, वो दिमाग में घूम रही है। तो जिस मोमेंट पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, कि मेरे जिस को घर के काम नहीं करने, मुझे घर के काम नहीं करने। घर के काम करने से मुझे मतलब, लग्जरी में किचन वर्क पसंद नहीं है। मुझे बाकी काम आप कुछ भी करा लो, दैट इज माई लग्जरी। ओके, आप पूरा दिन में क्या करते हो बताओ एक बार? नहीं, पूरे दिन में तो आई गो फॉर, सुबह मॉर्निंग उठ के घर के काम करके स्कूल की जॉब जाते हैं, आई एम अ टीचर। ठीक है। शाम को आते हैं फिर घर में लग जाते हैं। तो मेरा वो जो जॉब वाला टाइम पीरियड, दैट इज माई गोल्डन टाइम। और आई रियली एंजॉय माई वर्क। मुझे घर और के बाहर सारे काम करा लीजिए, आई कैन गो टू एनी जॉब वर्क, बट एंटरिंग इनटू किचन इज माई नॉट लग्जरी। करा लेने से मतलब नहीं, आप खुद क्या करते हो वो बताइए। कराने में और करने में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। आई एम हैंडलिंग माई बैंक, आई एम हैंडलिंग माई ऑफिस इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, सब कुछ मैं ही हैंडल करती हूँ। तो वो एक अलग चीज है, बाहर जाकर लोगों को डील करना है, मार्केट में शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना है। बट एंटरिंग इनटू किचन इज नॉट माई लग्जरी। ठीक है, तो आई कैन डू एनी टाइप ऑफ जॉब एक स्ट्रेट आई क्वेश्चन, एम डूइंग। एक स्ट्रेट क्वेश्चन कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अपने लाइफ में चाहती हैं अपने काम में, या एक इनकम अगर आपके कोई माइंड सेट में है, आप उस पे हो या नहीं? राइट नाउ तो मैं नहीं हूँ उस पर, रीजन? बट आई एम ट्राइंग टू वर्किंग ऑन इट। रीजन क्या है? ट्राई तो हम सब करते हैं, मुद्दा ट्राई करने का नहीं। अगर मैं आपसे रीजन पूछूं रीजन, तो ऑनेस्ट रीजन दूं तो ऑनेस्टी मांग रहा हूँ मैं। हैंडलिंग झूठ बोलोगे तो हैंडलिंग मैं बोथ बता द दूंगा झूठ बोल रहे हो। हैंडलिंग बोथ द एंड्स। तो घर पर मैं, घर के काम में आकर मैं थक जाती हूँ तो फिर मैं कुछ नहीं करती। तो उसका सॉल्यूशन क्या वर्क है? प्लेस पे मैं वर्क कर रही हूँ तो मैं 6 आवर तक के, आप सॉल्यूशन 12 आवर करा अगर लीजिए। आपको घर के काम करना पसंद नहीं है तो क्या सॉल्यूशन है उसका? पुटिंग अप नेट्स कर रहे हैं, बस वही है कि 2-4 और मिल जाए तो अच्छी लाइफ हो जाएगी। ढूंढ लीजिए। फाइनेंशियल भी चाहिए, Yes. हाँ, आया ना आप पॉइंट। तो वो भी चाहिए ना, वही तो एक point है। देखो यही चीज थोड़ा सा ना, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा, जो हमें उलझा देती है, हाँ, यही उलझा रही है। ठीक है। तो मैं बार बार आपको वही कह रहा हूँ कि हमें कहीं आसमान में नहीं जाना किसी चीज की रेमेडी के लिए, सॉल्यूशन के लिए। जिस क्वेश्चन पे क्वेश्चन जिस दिन पुट करने लग जाओगे ना, कि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और तो लग्जरी एक ऐसी चीज होती है जो जो चीज आपके लिए लग्जरी है ना, आप हमेशा उस ही
लाइफस्टाइल में ही रहोगे, लाइफस्टाइल में पैसों को नहीं कह रहा हूँ, एक वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है, ठीक है ना। तो जब जब लग्जरी जिसके लिए कंफर्ट लेवल होगी, मौज मस्ती होगी, ठीक है, जिसकी लैंग्वेज, जिसके बिहेवियर में ये एक लैंग्वेज आती है, ठीक है, और अगर बाय चांस उसकी लाइफ में जो गोल्स हैं, जो उसकी फाइनेंशियल डिजायर हैं, जो भी चीजें हैं वो बड़ी स्केल पे हैं, तो ये चीजें क्या होती है, मैच नहीं करेंगी, क्योंकि ये आपको उस एनवायरनमेंट में आने ही नहीं देगा आपका माइंड। जो एनवायरनमेंट आपको उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए, तो किसी से भी उसकी लग्जरी पूछना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एज कंसल्टेंट। क्योंकि वो सारा काम ना, क्योंकि मेरे लिए अगर लग्जरी मेरा कंफर्ट लेवल है, तो मैं पूरे दिन की रूटीन उस हिसाब से ही बनाऊंगा। मैं एक सेकंड भी उससे फालतू काम नहीं करूंगा, एक सेकंड भी फालतू काम नहीं करूंगा। उल्टा 10 मिनट पहले मैं बंद कर सकता हूँ कि भाई यार 10 मिनट मन नहीं कर रहा यार, जल्दी चला जाऊंगा। क्योंकि मेरी लग्जरी मेरा कंफर्ट है, मैं अपना कंफर्ट दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं नहीं छोड़ूंगा। और मेरे लग्जरी मेरी सुपर डिजायर्स हैं, और कंफर्ट दूर दूर तक मेरे माइंड में नहीं आ रहा। और मेरे लग्जरी मेरी एग्जॉस्टनेस है, तो मैं दिन के 24 घंटे भी लगा दूंगा तो भी सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। मैं अपनी नींद उड़ा सकता हूँ रात की, मैं अपना काम कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, 2 दिन नहीं सोऊंगा, क्योंकि मेरे लिए वो लग्जरी है ना, मुझे अच्छा फील करा रही है। कई लोग दिन में 10 घंटे सोते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग दिन में 3 घंटे सो रहे हैं, उनको नींद अच्छी नहीं लगती है। अब वो ये नहीं कि रात भर बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो उसको मैं प्रोडक्टिविटी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, वो किस एनवायरनमेंट में है। तो लग्जरी आपका एक रूटीन, एक पैटर्न डिसाइड करती है। आप एग्जैक्टली उसी स्टाइल में पूरा दिन काम करोगे, और वही स्टाइल जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो हमें वो सारी चीजें दिलवाता है या नहीं दिलवाता। और इस चीज को आपको फिगर आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अपने पैटर्न में चेंज करने के लिए खुद को अलाउ करोगे, अपने माइंड को अलाउ करोगे। क्योंकि जब तक लग्जरी कंफर्ट है, तब तक ये आपको ग्रो करने से रोकेगा ही रोकेगा, ठीक है। तो ये मैंने 1% चीज भी नहीं बताई अभी आपको लग्जरी के बारे में, मेंटली जो चीजें जिस तरह से डील करती हैं, क्योंकि बहुत लेंदी हो सकता है। और ये वर्कशॉप ऐसी नहीं है कि मैं आपको एक ही चीज पे लेके बहुत सारी चीजें बनाऊं, तो आपके लिए भी वो बहुत ट्रबलफुल हो जाएगा। बट आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि जस्ट ट्राई, जस्ट डुबकी मारो अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और जो मुझे चाहता हूँ मैं उस जर्नी में कितना डिजर्विंग हूँ, या मैं कितना पहुंच रहा हूँ या कितना नहीं पहुंच पा रहा हूँ। नहीं पहुंच पा रहा हूँ तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ, क्योंकि आपको सॉल्यूशन के ऊपर आना ही पड़ेगा। मैं ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ अपने बैड टाइम को कि यार मेरा टाइम ऐसा नहीं चल रहा, वैसा नहीं चल रहा, क्योंकि उससे मेरे अलावा किसी और को फर्क भी नहीं पड़ेगा।